जब एक मुख्यमंत्री की कुर्सी की बजाय राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर करे तो बात तो होगी। जब एक पुराने सहयोगी को निपटाने की कोशिश होगी तो बात तो होगी। और जब 150 साल पुरानी पार्टी अपना रंग रूप बदल के नए रूप में आए और अचंभित कर दे तो भी बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। शुरुआत क्यों ना कांग्रेस से की जाए। कांग्रेस के जो राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची आई, वो सूची देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि कांग्रेस सिर्फ कहे ना कि हम बदल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ ये महसूस ना कराए कि सोनिया गांधी की कांग्रेस जा रही है, राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। वो दिखना भी चाहिए। मैंने वीडियो में कहा था, कल के वीडियो में भी, आज सुबह के वीडियो में भी, कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं रहनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये दिखना भी चाहिए, और राज्यसभा की सूची में दिखा भी। अगर इसमें आप अभिषेक मनु सिंघवी को छोड़ दें और फूलोदेवी नेताम को छोड़ दें जो छत्तीसगढ़ से, उन दोनों को छोड़ दें जो रिपीट हुए, बाकी कैंडिडेट देखिए। बाकी राज्यसभा कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक वक्त में बीजेपी की जो है वो खासियत हुआ करती थी कि अचंभित कर देती थी कि कौन कहाँ से आ गया, कोई पता नहीं। हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा सचिवालय में नौकरी कुछ टाइम पहले तक करते थे, नहीं मालूम कहाँ से है। अनुराग शर्मा हिमाचल प्रदेश, अभी 1 महीना पहले जिलाध्यक्ष बने थे। क्रिस्टोफर तिलक तमिलनाडु, एक आम कार्यकर्ता थे जो 20-22 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि कोई एक दिन राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ये चुने, ये कहाँ से छाने, किसने छाने? कोई तो टीम होगी जिन्होंने इनका बैकग्राउंड पता किया। इनका तो कहीं नाम भी नहीं चल रहा था, बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था, हर गुट अपने लोग का नाम चलवा रहा था। ये 3-4 नाम ऐसे आए जिनका किसी को पता भी नहीं था। हैरानी हुई। हालांकि कुछ पुराने मठाधीशों के जो पसंदीदा पत्रकार हैं वो अभी भी कांग्रेस की इसको मेजर भूल कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को भेजना चाहिए था, किसको भेज दिया ये। अरे भाई, जब बदल रहे हैं, अपने आप को नया चेहरा देने की पार्टी कोशिश करे, फिर वही चेहरे भेजेंगे तो फिर मतलब क्या हुआ? फिर कार्यकर्ता क्यों काम करें? अभी जैसे कर्मवीर सिंह बौद्ध है, ये तो कहता है मैंने टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन इनका पूरा बैकग्राउंड निकाला, इनका जो सोशल वर्क किया हुआ था वो फिट बैठता है राहुल गांधी की उस स्ट्रेटेजी पे जहां वो दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए कर्मवीर बौद्ध को चुन लिया गया। कैसे देखते हैं? दुनिया के जो है ना रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध और बोधि से तो बाबा साहब और तमाम महापुरुषों को मैं पहले नमन करता हूं, और आदरणीय जन नायक राहुल गांधी जी को हम खासकर हम जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट या समतावादी लोग हैं उसको नेता नहीं मानते। उनको हम बाबा साहब ज्योतिबा फुले और इस देश के समाज सुधारकों बुद्धा जैसे जो ना जो विचार उनको हम मान के आकर चले हैं। और हम कभी भी अपना नेता बनने के लिए जो है ना शायद हम जो बाबा साहब नहीं होते थे हम ना होते। तमिलनाडु के क्रिस्टोफर तिलक कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा। हाँ, मैं काम कर रहा था वर्कर के तौर पे। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है हिमाचल का, जहाँ सरकार भी है। अनुराग शर्मा एक ऐसा नाम जिसको कुछ दिन पहले लोगों ने जाना था भाई कोई कांगड़ा के जिलाध्यक्ष बने हैं। अब जब वो चुने गए हैं तो अब उनके बारे में लोग जान रहे हैं। पता लग रहा है कि जो भारत में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है पैराग्लाइडिंग का, बीड़ बिलिंग कांगड़ा में, पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पॉपुलर हुआ है ये कंपटीशन, टॉप का कंपटीशन आता है। उसको शुरू करने की सारी जो है वो अनुराग शर्मा की कोशिश थी। अनुराग शर्मा उसके अध्यक्ष हैं कब से लेके, युवा हैं, जिलाध्यक्ष बने, और जिलाध्यक्ष के बाद सीधा पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। लोग कह रहे हैं फिर जिलाध्यक्ष को क्यों बनाया, जिलाध्यक्ष को कहा पावर देंगे हम, तुम विधायक तुम चुनोगे। अरे, जिलाध्यक्षों को भी तो ये बताना ज़रूरी है ना कि अगर आप काम ईमानदारी से करोगे, आपको पावर तो दी जा रही है कि विधायकों का रिकमेंडेशन आप दोगे, लेकिन बदले में आपको भी अच्छे काम का इनाम मिलेगा। एक एग्जाम्पल सेट करना था कि जिलाध्यक्ष से सीधा राज्यसभा भी पार्टी आपको पहुंचा सकती है। वो सिर्फ बीजेपी नहीं है कि एक फर्स्ट टाइमर बीजेपी को सीएम भी बना सकती है, कांग्रेस भी ये कर सकती है। ये देना ज़रूरी था। और दूसरी बात, हिमाचल का पॉलिटिकल जो इस वक्त है वहाँ गुटों में बटी हुई पार्टी है। एक ऐसी ज़िले से एक नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की है जो सबसे बड़ा ज़िला है राज्य का, 68 में से 15 सीटें वहाँ से आती है, तो एक नई लीडरशिप वहाँ से देने की कोशिश थी। तो एक मास्टर स्ट्रोक में कहूँगा कांग्रेस ने ये चला है, बहुत अच्छा है।
जो बड़े चेहरे हैं भाई, कोई कह रहा पवन खेड़ा को भेजना चाहिए, कह रहे कोई सुप्रिया सन्नीत को क्यों नहीं भेजा। ये ऑलरेडी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना। और मुझे तो उम्मीद है कि पवन खेड़ा आएंगे राज्यसभा में, अभी नहीं आए तो अगले दौर में राजस्थान वगैरह से जब होगा वहाँ से आएंगे। सुप्रिया सन्नीत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। अब बड़े बड़े चेहरे ये सारे राज्यसभा नहीं भेजे जा सकते ना, कोई तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आप इतने पॉपुलर हो, इतने देखे जाते हो कांग्रेस की तरफ से, तो लोकसभा के लिए फिट बैठते ही हैं। तो कुछ लोकसभा कुछ राज्यसभा ये तो होना ही है। जो जिम्मेदारी ऑलरेडी संभाल रहे हैं सब कुछ उन्हीं को देने की वो तो नहीं है ना, कि कोई प्रथा तो नहीं है कि उन्हीं को सब कुछ मिलना चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत मेरे हिसाब से कहूँगा। लेकिन जो कांग्रेस गलतियों करने के लिए मानी जाती थी उसने मेरे हिसाब से अच्छा कदम किया। और जो बीजेपी कहा जाती थी हर बार चुनाव के मामले में मास्टर स्ट्रोक खेलती है, आज मेरे हिसाब से उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और वो गलती ये करी कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के लिए मजबूर हुआ, दिल्ली जाने के लिए। और जो शक हम सब जता रहे थे कि एक दिन बीजेपी जनता दल यू को खा जाएगी, उसकी शुरुआत आज कह रहे हो गई है। वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लग रहा है अपने एपेटाइट से ज़्यादा बीजेपी खाने की कोशिश कर रही है। जेडीयू को निपटाना इतना आसान नहीं है। और नीतीश कुमार जैसे जिनका सफ़र मार्च 2000 में शुरू हुआ था, बिहार का सफ़र, और मार्च 2026 में आप उन्हें वापस दिल्ली भेज रहे हैं, मजबूर किया उनको जाने के लिए। उनकी पार्टी के अंदर फूट तो पड़ गई है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। नीतीश को कह रहे हैं कि नहीं जाना है दिल्ली, और ललन सिंह और दूसरे संजय झा जैसे नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जेडीयू शायद निपट भी जाए, बीजेपी अपने उसमें कामयाब हो जाएगी, लेकिन क्या इसी बार चुनाव लड़ना है? अभी आप जीत के आए हो, नीतीश कुमार के नाम पर जीत के आए हो, उनका चेहरा था, आपने उस चेहरे को निपटा दिया। अब अगली बार नया चेहरा खड़ा हो पाएगा बीजेपी के पास? मुझे तो नहीं लगता। और ब्रांड मोदी इस टाइम खत्म हो चुका है। अब मोदी के नाम पे वोट कहीं मिलेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा समंदर खोल दिया है, अगर कांग्रेस चाहे तो मैं कह रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के भक्त चरण दास और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक एक साथ खड़े हैं और दोनों ने मिलके बीजेपी के खिलाफ राज्यसभा उम्मीदवार उतारा है। वो बीजेडी और कांग्रेस जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज दोनों बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़ी है। I am very glad to announce that both our candidates are two candidates for the Rajya Sabha elections. Dr. Mishra and Dr. Hota have filed their papers for the elections to the Rajya Sabha. I congratulate both of them, and I'm sure they'll have a very happy victory. Sir, is it a new alliance is shaping up in Odisha, a kind of secular alliance? I remember you have long before you said that your every bone is secular. Well, I repeat that, and let us see. As you know, time always tells future history. Thank you. मकसद बीजेपी को हराना। बीजू जनता दल कौन सी पार्टी है? वो पार्टी जो बीजेपी के साथ शुरू से रही। नीतीश कुमार कौन सी जेडीयू जो बीजेपी के साथ शुरू से रही। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल कौन? जो बीजेपी के साथ शुरू से रही। ओम प्रकाश चौटाला आईएनएलडी कौन? जो बीजेपी के साथ शुरू से रही। जगन मोहन रेड्डी कौन? अपनी पार्टी बनाते ही बीजेपी के साथ शुरू से रहे। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ते ही बीजेपी के साथ रहे। उसके अलावा और कई गिन लीजिए आप। लेकिन इन सब का आज क्या हाल हुआ है? एक कॉमन चीज़ है इन सब में, दो इनफैक्ट, राजनीति खत्म हुई इन सब की, और सब में प्रकाश सिंह बादल, ओम प्रकाश चौटाला, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, सब की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई।
या तो बीजेपी खा गई या बीजेपी की वजह से गई, लेकिन दो चीज़ें बड़ी कॉमन है। अब ऐसे में अगर नवीन पटनायक को कांग्रेस साथ लेके इन सब को अप्रोच करे तो क्या होगा? देश की राजनीति में एक नया फ्रंट खुल जाएगा। झक मार के अगर ये जो ममता बनर्जी है, जो आज इंडिया गठबंधन को अपने हाथ में लेना चाहती हैं, कांग्रेस को बाहर करना चाहती है, वो झक मार के इनके साथ खड़ी होंगी। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। राजनीति बचानी है तो या तो इधर आना पड़ेगा या क्लियरली उधर जाना पड़ेगा। अखिलेश खड़े हैं, आरजेडी खड़ी है। मायावती का भी वक्त रहते जब देखेगी मायावती की इतने सारे लोग, पुराने बीजेपी के सारे दोस्त अब उसके खिलाफ खड़े हैं, तो हो सकता है मायावती भी इधर आ जाए। लेकिन ये होगा तब अगर कांग्रेस चाहेगी, और कांग्रेस चाहेगी भी तब भी नहीं होगा। नवीन पटनायक को साथ रखना होगा, नवीन पटनायक को साथ रखना होगा, नवीन पटनायक को कई जगह आगे भी करना होगा, तब ये नया एंगल बनता है। और अगर ये नया एंगल बना तो बीजेपी अलग थलग दिखेगी इस देश की राजनीति में। और अलग थलग दिखते ही, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू चौथा साल शुरू होते ही बीजेपी के साथ अपना जो अनकंफर्टेबल जो उनका सिचुएशन है उसको जाहिर करना शुरू कर देंगे। अगले चुनाव में बीजेपी के साथ कतई नहीं जा सकते, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो, नवीन पटनायक हो या नीतीश कुमार हो, शिंदे हो, सब जानते हैं कि आगे बीजेपी क्या करने वाली है। नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे मैंने जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की वजह मुझे राज्यसभा जाना पसंद है। एकनाथ शिंदे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो लड़ते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव, जीत के आते हैं तो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ये दिल की टीस कहीं जाएगी थोड़ी। अब ऐसे में अगर कांग्रेस इन सबको साथ लेके चलती है तो आज की डेट में कन्विंस करना इनको साथ है और पब्लिक में एक नया परसेप्शन बढ़ना आसान है। क्योंकि इन सब का बीजेपी के साथ जाने की दो वजह थी। एक था एजेंसीज का डर, दूसरा था ब्रांड मोदी, कि मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं। वो ब्रांड मोदी आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। न सिर्फ देश में, पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में मोदी को लेकर क्या क्या मजाक उड़ाए जा रहे हैं। जो स्टैंड है इस वक्त ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में, दूसरे चैनलों में दूसरे देशों के चैनल क्या क्या बोल रहे हैं ये आपको मालूम ही है। मैं क्या बताऊं, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे। एक जहाज़ ईरान का, नौसेना का, जिसे आपने मेहमान के तौर पे बुलाया था, आपके ही नज़दीक उसे उड़ा दिया जाता है, आप खामोश रहते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? तो ऐसे में अब वक्त आपको मालूम है क्या है, तेल के दाम बढ़ने वाले, गैस की किल्लत होने वाली, ये सब होने वाली। वक्त बुरा शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं, होने वाला है। और इस बुरे वक्त में सबसे बड़े सवाल किससे पूछे जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी से। तो ऐसे में ब्रांड मोदी की धज्जियां उड़ना तय है। तो ये लोग मौका भांपते हैं, पुराने पॉलिटिशियन अच्छी तरह से जानते हैं कि मौके पे किधर जाना है। तो हो जाइए तैयार, कर दीजिए इनको एक साथ, फिर देखिए क्या खेल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।